नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना घर इन दिल्ली एनसीआर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं हमारी 4th विजिट पे, जो कि आपका आईएमटी फरीदाबाद में होने वाली है। यहाँ पे आपको रीसेल प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी। तो हम एंटर कर चुके हैं हम आईएमटी फरीदाबाद में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो आईएमटी फरीदाबाद है वो डेवलप हो रहा है, और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। कम से कम यहाँ पे 14,000 कंपनी मुझे बताई गई हैं कि लगभग 14,000 की कंपनी यहाँ पे बन चुकी हैं, और 9,000 के लगभग जो कंपनी है अभी रनिंग में है। तो काफ़ी तेज़ी से आईएमटी फरीदाबाद तरक्की कर रहा है। अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो गुड़गांव भी इसी तरह से था। वो भी जब डेवलप होने पे आया था तो लग नहीं रहा था कि वो काफ़ी तरक्की कर चुका होगा। और आज आप देख सकते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी एमएनसीज कंपनी हैं, जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, वो सभी गुड़गांव में हैं। तो ठीक उसी तरह से आप आईएमटी फरीदाबाद को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपनी बनी हुई है। और फ्यूचर में अगर बात की जाए तो फ्यूचर के लिए काफ़ी सारी यहाँ पे आपको फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। तो हमारी जो साइट है इसी के पास में होने वाली है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसकी जो कीमत है वो काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली इसकी जो कीमत होगी वो करोड़ों के हिसाब से होगी। जैसे कि अगर आप किसी भी बड़े शहर से जगह पे जाते हैं, जैसे गुड़गांव या नोएडा, वहाँ पे 1 CR 2 CR से चीज़ें कम नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो उसी तरह से अभी जब हम प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको नेक्स्ट ईयर ही वो 1 CR दे के जाएगी, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में वो आपको बहुत बड़ा अमाउंट दे के जाएगी अगर आप उसे बेचते हैं तो। अगर आप उसे नहीं भी बेचते हैं, आप किराए पे देते हैं या फिर पीजी बनाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये रोजगार का हब है आईएमटी फरीदाबाद। तो दोस्तों, आइए हम हमारी साइट पे चलते हैं और विजिट करते हैं और एंजॉय करते हैं। ये सेक्टर 70 में आता है। सेक्टर 70 में आता है। ठीक है, आईएमटी जस्ट बगल में ही है। अभी हमने देखा था। और यहाँ पे रहने के लिए और इन्वेस्ट के लिए, रहने के लिए तो कम, इन्वेस्ट के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है। अच्छा, आप अपना चाहें तो किराए का मकान बना करके छोड़ सकते हैं। किराया अपना आता रहेगा। सामने ये जो मकान बनाया हुआ है हमने, ये 2 मंजिला जी, ये सामने हमने खुद का बनाया हुआ है। अच्छा, रेंट पे देने के लिए। ठीक है, जिसमें हर महीने 5 से 6 हजार का रेंट आता है एक कमरे का। 12 कमरे हैं टोटल इसमें। अच्छा, इसमें 12 कमरे बने हुए हैं। 6 नीचे 6 ऊपर। अच्छा, टोटल 12 कमरे हैं और 12 कमरों का रेंट आता है 30 से तो 35 हजार आपका है ना। तो काफी बढ़िया ऑप्शन है। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप अपने घर के सामने भी पानी की बोतल भी लेकर के बैठो ना, वो भी सेल हो जाएगा। वो भी सेल हो जाएगा, सही बोला आपने। क्योंकि सुबह शाम यहाँ पे ना, अभी आपको खाली खाली सा नजर आ रहा है क्योंकि अभी ना 3 बजे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। सुबह शाम जब आप देखोगे ना तो ये रास्ता पूरा का पूरा भरा नजर आएगा। क्योंकि सारे लोग ड्यूटी से छूट करके अपने घर पे जा रहे होते हैं। सुबह 9 बजे से पहले पूरा का पूरा भरा होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके का कैसा डेवलपमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे भी मकान वगैरह काम चल ही रहा है। बिल्कुल, लोग बाग अपना धीरे धीरे बना ही रहे हैं जी। इसमें ये ऑप्शन है। यहाँ पे आपको फ्रेश प्लॉट तो नहीं मिल पाएगा। अच्छा, फ्रेश प्लॉट नहीं है। हाँ, ठीक है। रीसेल में आपको जो अवेलेबल होगा वही मिलेगा। रीसेल यहाँ पे। हाँ, और वो आपको कस्टमर के मन मुताबिक पेमेंट करनी होगी। जैसे मान लीजिए हमने आपको तीनों साइट पे मैंने बताया आपको कि 2 से 2.5 साल का इनका एक फिक्स प्राइस था वहाँ पे 15,000 का, ठीक है, 18,000 का। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग बेच दिया है। अब कस्टमर पे डिपेंड करता है कि जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, सपोज टू भी उसने 15 में खरीदी है, वो 20 में बेचेगा, 25 में बेचेगा, वो डिपेंड करता है कस्टमर और आपके बीच में। ठीक है, तो वो डील आपकी रहेगी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो रीसेल यहाँ पे रीसेल में ये होता है कि कस्टमर अपने मन मुताबिक पेमेंट लेता है और उसको ना ज्यादा टाइम नहीं देना होता। उसको या तो 2 बार में या 3 बार में पेमेंट दे दो। हाँ, ये यहाँ पे और भी अगर मैं बताऊं तो गैस की पाइपलाइन भी है। अच्छा, गैस की पाइपलाइन। बाकी यहाँ पे गैस की पाइपलाइन भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं अदानी जी का लगा हुआ है। गैस की पाइप लगा हुआ है। अदानी जी का गैस पाइपलाइन लगा हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। अदानी जी का तो सबने नाम सुना ही होगा। हाँ, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है, गैस की पाइपलाइन है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, आप चाहें तो अपने घरों में कनेक्शन ले सकते हैं गैस की पाइपलाइन। इसके अलावा 24 आवर्स बिजली है यहाँ पे। 24 आवर्स बिजली है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि बगल में ही आईएमटी है। हाँ, क्योंकि उनको तो लाइट चाहिए ही चाहिए जी। क्योंकि काफी सारी एमएनसी कंपनी होंगी जिनका वर्क 24 आवर्स रहता होगा, नाइट में भी उनका काम चलता होगा। बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो
महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा रोजगार का ऑप्शन है यहाँ पे। बताइए, मैं भी एक महिला हूँ। घर के लोग तो अपना चले जाएंगे ड्यूटी, है ना, महिलाएं अपना टिफिन सर्विस का यहाँ पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है। महिलाएं अगर आप चाहें तो मैंने सोचा ही नहीं, तो घर का खाना बना करके और ले जा करके मतलब टिफिन सर्विस अपना कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ में नहीं रहते हैं, वो अकेले यहाँ पे आके रहते हैं और वो बेचारे बाहर का खाना खाते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, तो उनके लिए भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको घर का खाना पसंद ही नहीं आता, तो वो अपना बाहर से, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है रोजगार के मायने में कि वो अपना टिफिन सर्विस का अपना कारोबार कर सकती है। कर सकते हैं कारोबार, ठीक। वैसे भी वो घर पे बैठे रहेंगी, अपना ये काम करेगी तो अदर तरीके से इनकम आता रहेगा। यहाँ पे मीटर वगैरह की भी सुविधा रहेगी, अगर कोई यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको जो लाइट वो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर मीटर की लाइन वगैरह उनको सब प्रोवाइड की जाएगी। मीटर की लाइन है सबके घरों में, ठीक है, सबके घरों में मीटर की लाइन है। मीटर की लाइन भी है, हाँ जी। तो ये भी काफी ठीक है आपके लिए, मीटर भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ना कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि बगल में ही आईएमटी इतना बड़ा हब है ना, जो कि सारा कारोबार चल रहा है बिजली से ही, ठीक है। बिजली में अगर किसी तरीके की अगर गलती पाई गई तो वो फिर गलती ही है। सही बात है। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर मीटर वगैरह की सारी सुविधाएं हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे आके वह विजिट कीजिए। श्याम नगर सोसाइटी का नाम है, आईएमटी के बिल्कुल नियरेस्ट में है। अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। रीसेल प्रॉपर्टी है और ऑलरेडी स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक दिखाया था। आप बहुत सारे घर बन चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे मकान बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। जैसे अवान रियल टेक की तरफ से ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी यहाँ बनाई गई है। ऑलरेडी उन्होंने 12 कमरे बना के छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक का जो रेंट आता है 5 to 6 थाउजेंड का आता है। 30 से 35 हजार एक प्रॉपर्टी इनको दे के जा रही है, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने काफी सारा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। ये यहाँ पे लोकल के ही हैं, आप लोकल में रहते हैं, है ना? लोकल। मंदिर की देखरेख के लिए इनको यहाँ पे रखा गया है ना अंकल जी? तो आप यहाँ पे थोड़ा बता सकते हैं थोड़ा सा यहाँ की लोकेलिटी के बारे में कि किस तरह से यहाँ पे डेवलप हुआ है, मतलब कितने टाइम पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और कितने टाइम के बाद में यहाँ पे काफी सारी चीजें आप देख सकते हैं। 7 साल हो गए, 7 साल पहले कुछ नहीं था। 7 साल के पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था? हाँ। मतलब 7 साल में 7 साल 8 साल हो गए मेरे को यहाँ। अच्छा। जब से जमीन भाट साहब ने ली है, जब से रह रहा हूँ मैं। अच्छा, 7-8 साल से रह रहे हैं? उससे पहले खेती बाड़ी हो यहाँ। अच्छा, और आप कहाँ रहते थे? मैं यहाँ ही रह रहा। अच्छा, आप यहीं पे रहते थे? हाँ। 8 साल हो गए हम यहाँ रहते। 8 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए, ठीक है। और जो यहाँ पे कंपनी बनी हुई है आईएमटी के यहाँ पे, तो ये भी 7-8 साल ही? हाँ, ये भी अभी बनी है, ज्यादा दिन नहीं हुई। तो काफी कम टाइम में ही प्रोग्रेस हुआ है ना? हाँ जी। बहुत कम समय में। तो आपके कहने के मुताबिक अंकल जी 7 से 8 साल में जब इतना ग्रो हुआ है, तो अगर 5 साल मान के चलो, 5 साल के अंदर अंदर आप क्या उम्मीद करते हैं कि 5 साल में क्या से क्या हो सकता है यहाँ पे? 5 साल में तो बहुत बदल जाएगा। बहुत बदल जाएगा ना? हाँ जी। और ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी भी सेल हो चुकी है। पहले लोग खेती करते थे यहाँ पे, है? पहले खेती कराई। और अब ये जमीन बिक गई सारी। अब इसमें 5 साल के बाद तो ये कॉलोनी भरी जाएगी सारी। ऑलमोस्ट अंकल भी बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारी जमीन यहाँ पे बिक चुकी है ना? और मतलब 5 साल में तो ऑलमोस्ट सब लोग अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बना ही लेंगे। हाँ जी। ठीक है। तो अभी हमने अंकल जी से बात की थी, उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीजें बताई थी। काफी कम समय के अंदर अंदर इतनी सारी चीजें डेवलप हुई हैं और आने वाले समय में हमें और भी तरक्की मिल जाएगी। थोड़ी सी और चीजें बता दीजिए। रीसेल प्रॉपर्टी है, रीसेल प्रॉपर्टी में एक एवरेज एक आइडिया दे सकते हैं आप कि कितने रुपए गज के हिसाब से प्लॉट या जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी या मकान होगा वो किस हिसाब से मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ आईएमटी के अंदर में एक्चुअली चेक करेंगे तो मुश्किल से 1-2 प्लॉट ही अवेलेबल हैं फ्रेश में, है ना, जो कि उसकी फ्रेश वैल्यू रहेगी। बाकी सारे ऑलमोस्ट 90% जो प्लॉट है ना वो रीसेल में है, ठीक है। और रीसेल में जो प्लॉट होता है वो कस्टमर के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो किस रेट से दे। बाकी जो एवरेज अगर रेट की बात करें तो 18 से 19 हजार रुपए का रेट है। 18 से 19 हजार रुपए का रेट आप बता के चल रहे हैं। बाकी कस्टमर पे डिपेंड करता है कि 2000-1000 रुपए वो ऊपर नीचे करके चलते हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें तो कस्टमर को पेमेंट 2 या 3 बार में देनी होगी। 2 या 3 बार में देनी होगी जो रीसेल प्रॉपर्टी है। जो फ्रेश वैल्यू है वो तो हम दे ही रहे हैं, वो तो आपका सेम प्रोसेस है जो पिछली साइट में था हमारा। और यहाँ पे भी लोन का क्या सिस्टम रहेगा? रजिस्ट्री पे लोन है या डायरेक्ट लोन है? नहीं, डायरेक्ट नहीं है, रजिस्ट्री पे लोन है। रजिस्ट्री पे लोन है यहाँ पे, ठीक है।
तो इस प्रॉपर्टी की भी यहाँ पे काफी सारी वैल्यू है। हम देख सकते हैं नियर में ही आपका आईएमटी है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए काफी ग्रोथ तो रहेगी, साथ में आप अपनी वो 1 या 2 या 3 प्रॉपर्टी लेके डाल भी देते हैं तो जो आईएमटी है ना उसके बिहाफ पे आपकी ये प्रॉपर्टी काफी सारा आपको बेनिफिट देके जाएगी। ठीक है, कहीं पे भी अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो वो इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी काफी सारी वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी बाहर के लोग अगर यहाँ पे आके रहते हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को अगर आपसे परचेस करेंगे तो वो मैक्सिमम रेट पे आप उनको देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी वो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ ही रहे हैं। और रीसेल में जो ये प्रॉपर्टी है ना वो आईएमटी के नाम से ही सेल हो जाती है। आईएमटी के नाम से ही, क्योंकि बिल्कुल लोगों बिल्कुल को पता है कि हाँ, आईएमटी में अगर उनका प्लॉट पड़ा है तो लोग डबल से 3 गुना रेट देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है प्रॉपर्टी के बारे में, लोकेशन के बारे में, सारी चीजें लोकेशन के ऊपर में डिपेंड करती है। तो लोकेशन हमारी बहुत ही अच्छी है, आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, है ना। तो इस वीडियो में और कुछ बताने के लिए मुझे लगता नहीं है रहा। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है आपका वो आईएमटी है और इतनी सारी अच्छी बसावट है ना। तो इन सभी चीज़ों के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। नेक्स्ट हम कहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट विजिट पे? नेक्स्ट वीडियो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे, वो हमारा आईएमटी का फेज 3 होगा। आईएमटी का फेज 3 होगा वो, ठीक है। ठीक है, जस्ट बगल में ही है। ठीक है, वो भी सेम प्रोसेस है वहाँ पे। हाँ। बाकी वहाँ के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम जाएंगे आईएमटी फेज 3 में जाएंगे। तो अगर यहाँ पे आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे कुछ आप परचेस करना चाहते हैं या रीसेल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में फिर अवान रियल्टी के बारे में आपको बता दूंगी। आप डायरेक्ट आके आप इनसे मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मुझे कुछ कंफर्म करना चाहते हैं, मुझसे कहीं पे लगता है कि मैंने ये चीज़ आपको समझाई नहीं है सही से, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर उसको क्लियर करके बताऊँगी, ठीक है। तो मैं अपनी विजिट को यहीं पे क्लोज करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।